सरकारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार और नौकरी के ऐलान पर तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि अगर जे आप भी ग्रामीण शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कि शिक्षा विभाग की ओर से एक और बड़ी वैकेंसी है वो निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन सारे डिटेल से बात करने वाले हैं कि ग्रामीण शिक्षक की कितने पद रहने वाले हैं, कौन कौन से पदों को लेकर सरकारी विभाग ने नोटिस जारी किया, यानी कि कौन कौन से राज्यों को लेकर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन सारी डिटेल से बात करने वाले हैं कि अगर जे आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, यानी कि आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और 10वीं 12वीं पास है, तो दोस्तों आपको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से मिलने वाली है। चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, दोनों को लेकर ये वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें कितने पद रहने वाले हैं, क्या पात्रता आपके पास में होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, और इसके भर्ती को लेकर देखा जाए तो दोस्तों इसमें एज लिमिट कितनी मांगी जाएगी और आवेदन फॉर्म है वो आपको कब से कब तक भरना रहेगा। और इस भर्ती के अंतर्गत में अपन सारी डिटेल से बात करने वाले, यानी कि आपको इस भर्ती के अंतर्गत में कौन कौन से उम्मीदवार है वो सरकारी नौकरी ले पाएंगे, यानी कि उनके पास में कितनी योग्यता है। अगर जे आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो दोस्तों आपको लेकर इस वीडियो में मैं आपको बेसिक जानकारी है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यानी कि इस वीडियो के अंतर्गत में आपको सारी डिटेल है वो समझ में आने वाली है कि ग्रामीण टीचर भर्ती के अंतर्गत में आपको सरकारी नौकरी लेने को लेकर आपके पास में कौन कौन सा क्राइटेरिया है वो उपलब्ध रहने वाला है। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कैसे करना रहेगा, यानी कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं सारी डिटेल से बात करने वाला हूं, यानी कि सरकारी नौकरी लेने वाले सभी उम्मीदवारों को लेकर एक बहुत बड़ा वैकेंसी है वो निकल चुकी है, यानी कि बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसके अंतर्गत आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको अभी तक आपने इस चैनल पर नया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना ताकि संपूर्ण जानकारी है वो आपको पूरी की पूरी समझ। एक और बड़ी वैकेंसी है वो निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों शिक्षा क्षेत्र को लेकर, यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा समाज में विकास की नींव मानी जाती है। तो दोस्तों उस नींव को लेकर ग्रामीण टीचर भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी 2025 के अंतर्गत में आपको महत्वपूर्ण पहल है जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता है उसको सुधारने और युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर प्रदान करने हेतु में आपको शुरू की गई एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इस भर्ती अभियान ने केवल शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएगा बल्कि बेरोजगारी को कम करने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों सरकारी नौकरी 2025 के अंतर्गत में ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, यानी कि अगर जो आप भी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं शिक्षा विभाग की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, तो दोस्तों आपको इस वैकेंसी में अगर जो आप भी इच्छुक है कि आपको कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या प्रक्रिया रखी गई है, तो दोस्तों सारी डिटेल से आज की इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ग्रामीण टीचर भर्ती से जुड़ी संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस भर्ती में मिलने वाली है इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि पात्रता है, मापदंड है और आवेदन की प्रक्रिया है और चयन की प्रक्रिया है और अन्य विवरण इस वीडियो में आगे आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको संपूर्ण जो भर्ती है वो समझ में आ पाएगी कि किस तरह की है और कौन से राज्यों में यह भर्ती लागू रहने वाली है। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी है वो समझ में आ पाएगी और इस भर्ती की कौन कौन सी पात्रताएं मापदंड आपके पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों यानी कि ग्रामीण टीचर भर्ती हेतु आपके पास में एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस प्रकार की भर्ती रखी गई है और इस भर्ती को लेकर कौन कौन सी पात्रताएं एलिजिबल आपके पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करी जाए, यानी कि शैक्षणिक योग्यता है वो आपके पास में कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, और शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं 12वीं पास की होनी चाहिए। यानी कि अगर जो आप 10वीं या 12वीं पास है और सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप 10वीं 12वीं पास भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं और बीएड या शिक्षण से संबंधित डिग्री धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अगर जो आप बीएड कर लिए है या कोई शिक्षण से संबंधित कोई डिग्री धारक है तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी मतलब ग्रामीण टीचर भर्ती के अंतर्गत में बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं और शिक्षण अनुभव वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त लाभ दिया मिलेगा। यानी कि आप भी अगर जो शिक्षण अनुभव वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त रूप से इस भर्ती के अंतर्गत में आपको लाभ दिया जाएगा।
यानी कि आप अगर जे 10वीं 12वीं पास है या कोई स्नातक डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं या आप शिक्षण अनुभव वाले उम्मीदवार है तो दोस्तों उनको अतिरिक्त लाभ है वो भी दिया जाएगा। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत में अगर जे आपने किसी भी प्रकार से पहले कोई भी स्कूल में या कोई भी कॉलेज में आपने पहले से कोई अनुभव प्राप्त कर लिया है तो दोस्तों उसका सर्टिफिकेट आपके पास में है तो दोस्तों आपको बेसिकली रूप से इस भर्ती के अंतर्गत में आपको लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों हम बात करी जाएगी आयु सीमा की, यानी कि एज लिमिट आपके पास में कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार की एज लिमिट अगर से आपके पास में होगी तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। यानी कि उसमें फॉर्म फिल करने हेतु आपके पास में एज लिमिट पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों एज लिमिट आपके कब से मानी जाएगी, यानी कि आपको मिनिमम एज देखी जाए तो दोस्तों 18 वर्ष से लेकर आपके 50 वर्ष तक रहने वाली है। यानी कि अगर जो आप सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लेकर 18 वर्ष से लेकर आपके पास में 50 वर्ष तक एज लिमिट है वो रहने वाली है। यानी कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो दोनों को लेकर इस भर्ती के अंतर्गत में आपको 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में सभी उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यानी कि अगर जी आप आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार में आयु में ऊपरी सीमा अनुसार में आपको छूट भी दी जाएगी। यानी कि अगर जी आप आरक्षित श्रेणी से निवास करते हैं यानी कि आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो दोस्तों आप सरकार के द्वारा आयु में ऊपरी तौर पर आपको छूट भी दी जाएगी। और भर्ती के अंतर्गत में देखा जाए तो दोस्तों आवेदन प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं आगे गाइड करवाने वाला हूं। तो दोस्तों बात करी जाए इस भर्ती के अंतर्गत में आपको आवेदन फॉर्म कैसे फिल करना रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सारे डिटेल से आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आवेदन फॉर्म फिल करने हेतु सबसे पहले आपके पास में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको पर जाना रहता है। यानी कि अपने राज्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको जाना रहता है। तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में आप ग्रामीण शिक्षक भर्ती 2025 के लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद में नया पंजीकृत करें या लॉगिन करें वहां के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और वहां के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत या शैक्षणिक जानकारी है वो भर देनी है। यानी कि व्यक्तिगत जितनी भी जानकारी रहती है जैसे कि शैक्षणिक योग्यता है, नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम, जैसे आपको सारी डिटेल्स भर्ती के अंतर्गत फॉर्म में आपको भर देनी है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि उसके बाद में आवश्यक दस्तावेजों को आपको अपलोड करना रहता है। तो दोस्तों जैसे कि फोटो, हस्ताक्षर है, आधार कार्ड है और इसके साथ में जो मार्कशीट रहती है वो दस्तावेज इस भर्ती के अंतर्गत में आपको अपलोड करने रहते हैं। और इसके बाद में आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना रहता है। यानी कि अगर जो आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कुछ न कुछ आवेदन शुल्क भी लगाया जाएगा इस भर्ती के अंतर्गत में। तो दोस्तों वो आपको इस भर्ती के अंतर्गत में आवेदन शुल्क है वो भुगतान करना रहता है। तो दोस्तों इसके बाद में आपको फॉर्म को सबमिट करें या भविष्य में आपको प्रिंट आउट जरूर शुल्क निकालेगा। यानी कि फॉर्म को सबमिट करने के बाद में भविष्य के लेकर एक प्रिंट आउट जरूर निकालें ताकि आपका आगे भविष्य में काम आ सकेगा। और इस प्रिंट आउट को सुरक्षित रख लेना है ताकि आपके आगे जब भी इस भर्ती में आपको मेरिट लिस्ट जारी कर जाएगी तो दोस्तों उस समय आपके काम आने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत में आगे जानकारी देखी जाए कि किस प्रकार से सरकारी नौकरी आपको मिलने वाली है और इसमें आपके पास में कौन कौन से दस्तावेज है वो आपके पास में होने चाहिए। यानी कि आपके पास में कौन से दस्तावेज होंगे तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। यानी कि सरकारी नौकरी लेने हेतु सभी उम्मीदवारों को ये दस्तावेज है वो बहुत ही आवश्यक रहने वाले हैं। आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों को तैयार रखना होगा। यानी कि ये दस्तावेज है वो आपके पास में होने चाहिए, उनके फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले शैक्षणिक प्रमाण पत्र की, जिसमें आपको 10वीं 12वीं का डिग्री डिप्लोमा का जो यानी कि आपको 10वीं 12वीं जो मार्कशीट है उनकी फोटोकॉपी करवा लेनी है। यानी कि 10वीं 12वीं की जो भी फोटोकॉपी रहने वाली है वो फोटोकॉपी भी आपको करवा देनी है। और इसके बाद में जन्म प्रमाण पत्र यानी कि जो आपको मतलब जन्म प्रमाण पत्र रहता है उसका भी फोटोकॉपी आपको करवा देनी है। और इसके साथ में आपको पहचान के पत्र के लेकर आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है। यानी कि इसके साथ में देखा जाए तो दोस्तों पहचान पत्र को लेकर आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट साइज यानी कि आपको वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है। और इसके साथ में आपको पासपोर्ट साइज का फोटो भी लगने वाला है। और इसके साथ में कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू रहता है तो दोस्तों इस भर्ती में आप लेकर आ सकते हैं या फिर आपको अनुभव प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट आपको लेना आ पड़ता है। यानी कि आपको अगर से किसी भी प्रकार के आपने अनुभव प्रमाण पत्र आपने किसी भी प्रकार से अनुभव कर रखा है यानी कि आपने कहीं पर पहले पढ़ा रखा है तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही इसमें आपको अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। उस समय आपको सरकारी नौकरी मिलने में बहुत ही आवश्यकता रहती है। तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी उस समय आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।